NHS में खिदमत अंजाम दे रहे हो, तो सियासत कहाँ से बीच में आ गई? लोगों की खिदमत करना मेरे डेली का काम है। ये हमारे लोगों के ये मसाइल, इनको कौन हल करेगा? बाकी काउंसलर भी जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। इनको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा इकबाल भाई ये बताएं कि आपने वर्कर्स पार्टी को क्यों ज्वाइन किया? कि ये आपका भाई फलस्तीन के साथ पहले भी खड़ा था, अब भी खड़े हैं अपनी जगह पे और आइंदा भी खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना तौसीफ, आप देख रहे हैं DS डिजिटल टीवी। नाज़रीन, आज एक और इकबाल का शहीन मेरे साथ मौजूद है जो बरतानिया की सियासत में जिन्होंने हलचल मचाई हुई है, और उनका नाम भी इकबाल है। आप उनसे मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनका जोश व गलोला देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार वाकई वो इकबाल के शहीन है, जिन्होंने बरतानिया के एक इलाका है मैनचेस्टर का 11 क्यूब, वहाँ पे वो लोकल इलेक्शंस के अंदर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए उनसे मिलते हैं, आओ मेरे नाल। जी नाजरीन, मैं हूँ यहाँ पे मोहम्मद इकबाल, जिसे इकबाल खान भी कहते हैं, और ये अपने आप को इमरान खान का एक सिपाही भी बोलते हैं। इनसे बात करते हैं। खान जी, मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपको मैंने आपकी कैंपेन के दौरान पकड़ लिया, और ये आपके दोस्त अहबाब आपके साथ दिन रात जो है ना वो इस काविश में आपके साथ हैं। तो सियासत कहाँ से आ गई? आप एक प्रोफेशनल नर्स हैं, NHS में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो सियासत कहाँ से बीच में आ गई? जी, बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब और DS डिजिटल टीवी का कि आपने मुझे मौका दिया अपने ख्यालात बयान करने का। सियासत खिदमत मेरी फितरत में शामिल है। लोगों की खिदमत करना मेरे डेली का काम है। मैं एज ए नर्स, एज ए प्रोफेशनल, मैं एंडोस्कोपी सर्विसेज मैनेजर हूँ, तो मैं लोगों की खिदमत करता हूँ डेली बेसिस पे, तो वो मेरी फितरत में शामिल है। अब मैंने ये डिसाइड किया है, मैंने महसूस किया है कि हमारे मुआशरे को एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो हमारे मसाइल है, जो हमारे हाउसिंग के इश्यूज़ है, जो हमारे जो गलियाँ है वो बहुत ज़्यादा गंदी है, फ्लाई टिपिंग लोग करते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर का बड़ा इशू है, और हमारे प्राण को प्रोटेक्ट करने का बड़ा इशू है। ये हमारे लोगों के ये मसाइल, इनको कौन हल करेगा? हम में से कोई बंदा अगर कड़ा नहीं होगा और उनको सिस्टम के अंदर आके उनको एक्सप्लेन नहीं करेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। यही वजह है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं सियासत में आऊँ और अपने लोगों की खिदमत करूँ। लेकिन ये नारे तो खान जी सारे पॉलिटिशियंस हों, चाहे लोकल इलेक्शंस हों, नेशनल लेवल के इलेक्शन हों, ये नारे तो सभी लगाते हैं। बाकी काउंसलर भी जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है। ये नारे तो सभी लगाते हैं। हाउ वुड यू बी डिफरेंट? मैं डिफरेंट इस वजह से होऊंगा कि मैं यहाँ 24 घंटे अवेलेबल होऊंगा। मैं इसी गली में रहता हूँ, इसी रोड के कोने पे रहता हूँ। मेरे भाई को, मिनूरी को भी पता है, बशीर भाई को भी पता है और अजमल भाई को भी पता है कि मैं रहता रहा हूँ। तो अगर हमारा छोटा सा भी मसला होगा और हम इनको इशू होगा तो ये आके मेरा दरवाजा नॉक कर सकते हैं। इनको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बासी है, ये लवंजुम के हम बासी है, हमारे भाई है। हम एक साथ रहते हैं, हम इस मुआशरे को बनाते हैं। ये इशू मैं उनसे इस वजह से डिफरेंट हूँ। मैंने ये जो कैंपेन चलाई है कि मैं आप में से हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब आई एम योर ओन सन ऑफ द सॉइल, क्योंकि मैंने यहाँ इस मुआशरे को 22 साल दिए हैं जिंदगी के, और वो 22 बेहतरीन मैंने अपना यूथ स्पेंड किया है, इन लोगों की खिदमत की है, हर बंदे की खिदमत की है किसी न किसी तरीके से। तो इंशाल्लाह मैं उनसे डिफरेंट इस वजह से होऊंगा कि मैं एक कॉल पे अवेलेबल होऊंगा, मैं इनकी आवाज़ बनूंगा और इनकी आवाज़ भरपूर तरीके से उठाऊंगा और हर सतह पे उठाऊंगा। अच्छा इकबाल भाई ये बताएं कि पार्टी इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, टोरीज है, लेबर है, लिबरल है, आजकल एक और पार्टी का बड़ा शोर हो रहा है, लेकिन बेसिकली उनकी कोई अहमियत नहीं है। आपने वर्कर्स पार्टी को क्यों ज्वाइन? वर्कर पार्टी हमारे लिए बहुत सिंपल सी चॉइस थी। मैं जॉर्ज गैलेवे जो हमारा लीडर है, वो ना सिर्फ इस वक्त फलस्तीनियों की आवाज बना हुआ है, बल्कि दुनिया में जहां भी जंग हो रहा हो वो उसके खिलाफ है। तो ये मेरे और मेरे लोगों के लिए बहुत सिंपल सी चॉइस थी, और मैं जॉर्ज गैलेवे का फैन हूँ पिछले 20 साल से उनके साथ। अच्छा। मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं उनके साथ जुड़ता रहा हूँ, मैं उनकी पिछली भी कैंपेन की थी। तो हमारी पार्टी, हमारा मकसद ये है कि हम लोगों की आवाज बने, और स्पेशली हम इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि ये आपका भाई फलस्तीन के साथ पहले भी खड़ा था, अब भी खड़े हैं अपनी जगह पे और आइंदा भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और जहां पे जुल्म होगा हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो ये पार्टी मेरे लिए चॉइस मुश्किल नहीं थी, बहुत आसानी से मैंने ये वर्कर पार्टी
तो आपकी कम्युनिटी कोहेजन की इस वक्त परसेंटेज क्या है? इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ। क्या आपके कम्युनिटी के अंदर लोगों से मिलना जुलना और इनके मसाइल में उनका साथी बनना, जी जी क्या ये पहले से कोई आपकी एक्टिविटीज भी हैं या इलेक्शन में ही सिर्फ आपने जोश जी। मेरी जो एक्टिविटीज है पहले कोविजन की, वो सबसे बड़ी मिसाल तो आपके सामने है। ये पीछे पीछे आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये क्रिकेट पिचेस है। ये आपके इस भाई ने लंकाशायर काउंटी क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलके ये 2 पिचेस इंस्टॉल की थी। अच्छा, हमने अपने यंगस्टर के लिए कि हमारे जो यंग टैलेंट है वो आए और इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि हमारे बच्चे सिस्टम में नहीं आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। अब हमने ये कोशिश करनी है कि इस पार्क को हम प्रोटेक्ट करें। इनके लिए मेरा इलेक्शन का वादा है कि यहाँ पे हम एक बेहतरीन स्टेडियम बनाएंगे। अच्छा, और उसमें सारी ये फैसिलिटी बड़ी बात कर रहे हैं। जी, जी, स्टेडियम बिल्कुल। बनाना ये आपके दायरे इख्तियार में है कि आप ये कर सकते हैं? ये देखिए, अगर इंसान का इरादा सच्चा हो ना जी, तो कोई भी चीज दायरे इख्तियार में आ जाती है। ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए फंडिंग हम अरेंज कर सके, कैंपेन अरेंज करें, एंगेज करेंगे लोकल एमपी को एंगेज करेंगे, हम जो ना ग्रुप्स को एंगेज करेंगे, सिटी काउंसिल की सतह पे मेयर से हम बात करेंगे। हम उस लेवल पे होंगे कि हम अपनी बात पहुंचा सके, तो असम्बली आवाज उठाएंगे, इंशाल्लाह हमारे साथ लोग जुड़ते जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया खान जी। आपका मैसेज क्या है आपके लोगों के लिए? मेरा बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब। मेरा मैसेज बहुत बहुत क्लियर है। मेरे लेवंजुम के बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे लेवंजुम के बासियों, ये आपके लिए, आपके खानदान के लिए और आपके बच्चों के लिए ये वोट कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहम है, ये आप मुझसे पूछे कि मैं पिछले 8 हफ्ते से आपकी आवाज बन रहा हूं। और ये उस आवाज का नतीजा है कि सिटी काउंसिल इस बात पे मजबूर हुई है कि लेवंजुम को इन्होंने क्लियर करना शुरू कर दिया। तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमने इनको बताना है, अब हम मजीद इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम आपको वोट दें और आप हमारे वोट लेके चले जाए और 4 साल के बाद फिर आप हमें नजर आए। बहुत सिंपल सा पैगाम है। हम है वर्कर पार्टी। वर्कर पार्टी का मतलब है हम आप लोगों के खिदमतगार हैं। आप 7 तारीख को निकले, अपने पूरे आबताब के साथ निकले और वो जो गरारी का निशान है उसके आगे आपने क्रॉस लगाना है। गरारी चलेगी तो निजाम चलेगा और निजाम चलेगा तो हम सब खुश होंगे। और अपने भाई को नहीं भूलना। मोहम्मद इकबाल, वर्कर्स पार्टी, 7 मई 2026। जी नाजरीन, ये थे मोहम्मद इकबाल जो लोकल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि गुड लक फॉर यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इलेक्शन। और Thank you बहुत so much. शुक्रिया आपके टाइम देने का नाज़रीन। इसी तरह देखते रहिए DS डिजिटल टीवी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।